क्रब 65 स्कोर। क्रब 65 स्कोर क्या है? ये एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम असेस करते हैं सीवियरिटी ऑफ द निमोनिया। तो क्रब 65 क्या है? क्रब 65 is a clinical prediction rule used to assess severity of community acquired pneumonia. क्रब 65 क्या है? ये एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम प्रिडिक्ट करते हैं और असेस करते हैं सीवियरिटी ऑफ द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की। इसके बाद में देखते हैं इसके पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। क्रब 65 स्कोरिंग सिस्टम के 5 पैरामीटर होते हैं। सबसे फर्स्ट पैरामीटर होता है आपका, वो होता है कन्फ्यूजन। और सेकेंड पैरामीटर होता है आपका यूरिया, ब्लड यूरिया पेशेंट का। और थर्ड पैरामीटर होता है पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट। और फोर्थ होता है ब्लड प्रेशर। एंड फिफ्थ होता है पेशेंट की एज। ठीक है। अगर पेशेंट आपके पास आया और कंफ्यूज है तो हम उसको स्कोर देंगे 1। अगर पेशेंट का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मोर देन इक्वल टू 20 mg पर डेसीलीटर है तो हम उसको स्कोर प्रोवाइड करेंगे 1। और पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट मोर देन इक्वल टू 30 रेस्पिरेशन पर मिनट है तो हम इसको स्कोर देंगे 1। या पेशेंट टेकिपीनिया में है तो 1 देते हैं। और पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर लेस देन 60 mm of Hg है तो पेशेंट को हम स्कोर देते हैं 1। अगर पेशेंट की एज मोर देन इक्वल टू 65 ईयर है तो पेशेंट को स्कोर देते हैं 1। उसके बाद में हम रिजल्ट देखते हैं। अगर पेशेंट का स्कोर 0 to 1 आता है तो लो रिस्क होती है मोर्टेलिटी की। लो रिस्क मोर्टेलिटी तो पेशेंट को क्या करते हैं, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट का कर्व स्कोर 2 आए तो ये मॉडरेट रिस्क है मोर्टेलिटी का। तो पेशेंट को क्या करते हैं, कंसीडर शॉर्ट इनपेशेंट पेशेंट और क्लोज सुपरविजन करते हैं पेशेंट का। एंड क्लोज सुपरविजन करते हैं। अगर आपका कर्व स्कोर पेशेंट का 3 to 5 आए तो पेशेंट में हाई रिस्क है मोर्टेलिटी की और पेशेंट को क्या कर लेते हैं, हम हॉस्पिटलाइज करते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एंड असेस फॉर आईसीयू। तो कर्व 65 क्या है? कर्व 65 ये एक क्लिनिकल प्रिडिक्शन रूल होता है जिसकी हेल्प से हम असेस करते हैं सीवियरिटी ऑफ द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इसके बाद में इसके पैरामीटर 5 पैरामीटर होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है कंफ्यूजन। अगर पेशेंट आपके पास में आता है और कंफ्यूज स्टेट में तो हम उसे स्कोर 1 देते हैं। उसके बाद में सेकेंड पैरामीटर होता है इसका यूरिया। अगर ब्लड यूरिया पेशेंट का मोर देन इक्वल टू 20 mg पर डेसीलीटर है तो स्कोर 1 देते हैं। और उसके बाद में थर्ड पैरामीटर रेस्पिरेटरी रेट, अगर मोर देन 30 है तो पैरामीटर 1 जाएगा स्कोर। एंड बीपी पेशेंट का लेस देन 90/60 है तो स्कोर 1 देते हैं। और पेशेंट का एज मोर देन इक्वल टू 65 ईयर है तो स्कोर 1 जाएगा। फिर अगर पेशेंट का स्कोर 0 to 1 आता है तो पेशेंट में लो रिस्क है मोर्टेलिटी तो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को।
अगर पेशेंट का कर्व स्कोर 2 है तो मॉडरेट रिस्क है मोर्टेलिटी की, और पेशेंट को कंसिडर करेंगे शॉर्ट इन पेशेंट और क्लोज सुपरविजन के अंडर में रखेंगे हम। अगर 3 से 5 आ रहा है स्क्वायर पेशेंट का तो हाई रिस्क है मोर्टेलिटी, और पेशेंट को हम इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करेंगे और असेस करेंगे फॉर द आईसीयू।